कैलाश मानसरोवर सभी जाना चाहते हैं, लेकिन इस यात्रा का रूट क्या है इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें। भारतीय तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा दो रास्तों से कर सकते हैं। एक तो उत्तराखंड और नेपाल होकर लिपुलेख का रूट है और दूसरा सिक्किम नाथुला होकर एक रूट है। 5 साल बाद जो ये यात्रा फिर शुरू हुई है, इसमें जो ऑफिशियल पिलग्रिम्स के तौर पर 750 श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर का दर्शन करने जा रहे हैं। इनमें 50-50 श्रद्धालुओं का 5 जत्था लिपुलेख से और 10 जत्था जो है नाथुला के रास्ते यहाँ कैलाश मानसरोवर पहुँच रहा है। जो पहला जत्था 20 जून को दिल्ली से चला और अब कैलाश मानसरोवर पहुँचा है, वो नाथुला के रास्ते से ही यहाँ पहुँचा है। एक नज़र नाथुला रूट पर डाल लेते हैं। दिल्ली से बागडोगरा सिलीगुड़ी तक हवाई जहाज़ से पहुंचने के बाद श्रद्धालु जो हैं वो सड़क रास्ते से सिक्किम की राजधानी गंगटोक पहुंचते हैं। इसके बाद शुरू होती है करीब 1400 किलोमीटर की सड़क यात्रा। गंगटोक से 15 माइल और 18 माइल होते हुए शेराथांग पहुंचते हैं श्रद्धालु पहले, और इसके बाद नाथुला दर्रा पार कर कंगमा होते हुए आगे बढ़ते हैं। कंगमा के बाद लाजी इनका अगला पड़ाव होता है। जोंगवा के बाद जो है धारचन पहुंचते हैं और धारचन के बाद कैलाश पर्वत की परिक्रमा के लिए इनकी ट्रेकिंग जो है वो शुरू होती है। तो यही वो जगह है जहां से ट्रेकिंग जो है वो शुरू होती है। ये करीब 43 किलोमीटर की पैदल यात्रा है जो करीब 3 दिनों में पूरी की जाती है। यहाँ पहुँचना गहन धार्मिक भावना को तो दर्शाता ही है, साथ ही साथ अच्छी शारीरिक दमखम को भी बताता है। कैलाश पर्वत की परिक्रमा के बाद धारचन आकर श्रद्धालु जो है वो मानसरोवर झील के दर्शन के लिए भी जाते हैं। ये दूरी करीब 100 किलोमीटर की है यहाँ से। हालांकि यहाँ तक जाने के लिए पैदल चलने की ज़रूरत नहीं होती, गाड़ी से आप वहाँ तक जा सकते हैं। तो पवित्र कैलाश मानसरोवर की यात्रा का जो नाथुला के जरिए जो रास्ता है वो काफ़ी सुगम माना जाता है, क्योंकि चीन ने काफ़ी सड़कों पे काम किया है, काफ़ी उसको सुगम बनाया है। और अगर लिपुलेख रूट की बात करें तो इसमें कैलाश मानसरोवर से पहले भी काला पानी, नामी धांग और लिपुलेख दर्रे के पास ट्रैक करना पड़ता है, यानी कि पैदल चलना पड़ता है। इसलिए अधिकतर श्रद्धालु जो है वो नाथुला दर्रे के ज़रिए ही यहाँ तक पहुँचना मुनासिब समझते हैं, क्योंकि ये अधिक सुगम रास्ता है और सड़कों का भी काफ़ी अच्छा जो यहाँ पे उसकी जो व्यवस्था है वो की गई है। लिपुलेख दर्रे से जाने वाले जो श्रद्धालु हैं भगवान शिव के प्रति अपना अलग तरह का समर्पण दिखाते हैं, और वो जो है यात्रा के अंत में वो जो 250 श्रद्धालु हैं वो बाद में यहाँ पे पहुँचेंगे। पहले तो यहाँ जो जत्था पहुँच रहा है वो नाथुला के जरिए यहाँ पहुँच रहा है। तो ये पूरा एक जो रूट है वो इस तरीके का रूट है जिसमें हाई ऑल्टीट्यूड के इलाके हैं, और ऐसे में शारीरिक दमखम की जो मैंने बात की, आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो मेंटेन रहना चाहिए, आपका दम जो है वो नहीं फूलना चाहिए। इन सब बातों की जो मेडिकल जांच है वो दिल्ली में ही कर ली जाती है, और अनफिट पाए जाने पर यहाँ आने की इजाज़त जो है वो नहीं मिलती है। और अगर यहाँ आने के बाद भी ऑक्सीजन लेवल कम हो तो वापस भेज दिया जाता है, क्योंकि ये तकरीबन वहाँ तक पहुँचना, ये जो माउंट कैलाश है ये तो करीब 21,000 फीट की हाइट पर है, लेकिन जो चढ़ाई होती है वो तकरीबन 16,000 फीट की हाइट तक जो है वो श्रद्धालु को जाना पड़ता है। और ऐसे में उनकी सेहत का पूरा ख्याल जो है वो रखा जाता है। लेकिन फिर भी अगर शारीरिक तौर पे आप सक्षम नहीं हैं तो लॉटरी में नाम निकलने के बाद भी, क्योंकि दिल्ली में लॉटरी निकलती है, क्योंकि इस बार भी 5,000 से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने अपना नाम दिया था, नामांकित किया था अपने आप को, लेकिन सिर्फ 750 का चयन किया गया और 1500 को रिजर्व श्रेणी में रखा गया कि अगर इन 750 में से कोई ड्रॉप आउट होता है तो उसकी जगह किसी और को मौका मिल सके। लेकिन मेडिकल ग्राउंड पे अगर आप छट गए तो आप यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। ये बहुत ही एक दुर्गम जगह पर एक पवित्र स्थल है जहाँ तक पहुँचने के लिए आपको शारीरिक तौर पे फिट भी रहना है और मानसिक तौर पर भी। कैलाश पर्वत से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया।